अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़ाहिब आलम की तारीख़ के सरसरी मुताले से ये बात आया हो जाती है कि खुदा ताला की तरफ से जब भी कोई मुरसिल, कोई मामूर मिन अल्लाह, कोई हादी, कोई मुस्लिह, कोई रहनुमा, कोई नबी लोगों की हिदायत के लिए आया तो इसकी ज़बरदस्त मुखालिफत की गई। इसे और इसके मानने वालों को इब्तिलाओं की भट्टी से गुजरना पड़ा, तकालीफ और मज़ालिम बर्दाश्त करने पड़े और इनको ज़बरदस्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा। इन्हें हंसी और ठट्टा का निशाना बनाया गया। खुदा की सुन्नत का जिक्र बड़े वाज़े अल्फाज में कुरान करीम की सूरह यासीन में इन अल्फाज में किया गया है, वाए हसरत बंदों पर, उनके पास कोई रसूल नहीं आता मगर वो इसे ठट्टा करने लगते हैं। सूरह सफ में अल्लाह ताला फरमाता है, वो चाहते हैं कि अपने मुंहों से अल्लाह के नूर को बुझा दें और अल्लाह अपने नूर को पूरा करके छोड़ेगा, ख्वाह काफिर कितना ही नापसंद करें। जनाब सदर और मोअज़्ज़िज़ सामाईन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी तकरीर का उन्वान मुखालिफत की आंधियों के बावजूद अहमदियत की तरक्की, प्रोग्रेस ऑफ अहमदियत डिस्पाइट द स्टॉर्म्स ऑफ एडवर्सिटी। मुखालिफिन जिस कदर भी खुदा ताला के नूर को अपनी कोशिशों से बुझाने या इसे मध्यम करने की कोशिश करते हैं, इससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला हर दफ़ा अपनी नुसरत और ताईदात समावी और मदद का सबूत मुट्ठी भर जमात को अता फरमाता चला जाता है। इसका जिक्र भी अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में कुरान मजीद में फरमाया है, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली। अल्लाह ने फैसला कर छोड़ा है कि मैं और मेरे रसूल गालिब आएंगे। तारीख़ अंबिया में सबसे नाजुक दौर वो था जिसमें इस नबी पर जो सबसे अज़ीमुश्शान और बुलंद मर्तबा था, यानी हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा पर जुल्म और बर्बरियत की नई दास्तानें रक़म की गईं। बस यही कुछ जमात अहमदिया के साथ भी मुक़द्दर है। खुदा का अटल वादा और सुन्नत के वो ज़रूर अपने अंबिया को ग़लबा देता है, लाज़िमन जमात अहमदिया से भी पूरा होगा इंशाअल्लाह। जमात अहमदिया का मकसद भी दुनिया में इस हकीकी इस्लाम को फैलाना है जो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लाए। जिन जिन हालात से क़ुरून उला में मुसलमान गुज़रे, इन्हीं हालात से जमात अहमदिया को भी गुज़रना पड़ा और पड़ रहा है। चुनाचे जब बानी जमात अहमदिया हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा ताला से इज़्न पाकर मामूर मिन अल्लाह होने का ऐलान फरमाया तो एकदम हालात तब्दील हो गए और आपके साथी और दोस्त भी एक दफ़ा दुश्मन बन गए। मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब जो हुजूर के हम मकतब और दोस्त थे, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पहली किताब बराइन अहमदिया शाये होने पर उन्होंने अपने रिसाला अस्सुन्ना इशाअत उस्सुन्ना में एक रिव्यू लिखा कि अब हम अपनी राय निहायत मुख्तसर और बेमुबालगा अल्फाज में ज़ाहिर करते हैं। हमारी राय में ये किताब इस ज़माने में और मौजूदा हालात की नज़र से ऐसी किताब है जिसकी नज़ीर आज तक इस्लाम में शाये नहीं हुई और आइंदा की खबर नहीं, और इसका मौलिफ भी इस्लाम की माली और जानी और कलमी और लिसानी व हाली व काली नुसरत में ऐसा साबित कदम निकला है जिसकी नज़ीर पहले मुसलमानों में बहुत ही कम पाई जाती है। बहवाला बराइन अहमदिया जिल्द अव्वल सफ़ा 2। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दावे के बाद इस तबसरा के लिखने वाले मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक से भी घूम फिर कर 200 से ज़ायद उलमा के फतवा तकफीर लेकर आपके खिलाफ शाये किए और फिर यहीं पर बस नहीं की बल्कि मुआनिदीन और मुखालिफिन से मिलकर आप पर झूठे मुकदमात बनाकर आपको अदालतों में घसीटा गया। कत्ल के मंसूबे बनाए गए,
आपके साथ मुबाहले हुए और जाहिर में आपको रुस्वा और जलील और ख्वार करने के लिए कोई दकीक़ा बरगुज़ाश्त न किया गया। एक तरफ तो मुआनिदीन अपने मकर फरेब में मसरूफ़ थे और इधर अल्लाह ताला आपको बार बार तसल्ली दे रहा था कि मैं हर उस शख्स को जलील और रुस्वा करूंगा जो तेरी रुस्वाई चाहता है, और हर उस शख्स की मदद और आनत करूंगा जो तेरी मदद का इरादा भी करेगा। फिर खुदा ताला ने आपको बशारत देते हुए फरमाया, मैं तेरी तबलीग को जमीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा। नीज फरमाया, आई शैल गिव यू ए लार्ज पार्टी ऑफ इस्लाम। दुश्मनों के मकरो फरेब, इनकी अदावतें, इनके मंसूबे, इनके मजालिम सब उन पर उलट पड़े और खुदा ताला के हाथ का लगाया हुआ पौधा अपनी पूरी शान और आबोताब के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है और इसकी शाखें हर सू फैल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद दूसरा दौर शुरू हुआ जिसमें मजलिस अहरार और इनके ज़ायम से हम सब वाकिफ़ हैं। उन्होंने भी जमात अहमदिया को ख़त्म और नीज़ तो नाबूद करने का बेड़ा उठाया और कादियान पहुँचकर अपनी तबलीगी कॉन्फ्रेंस इस ख्याल से मुनक़द की कि अहमदियों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। उस वक्त इनके बुलंद बांग दावे ये थे, हम कादियान की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम मिनारतुल मसीह की ईंटें दरियाए ब्यास में बहा देंगे। कादियान और इसके इर्द गिर्द नवा से अहमदियत का नामो निशान ख़त्म कर देंगे। सवाने फजल उमर जिल्द सुअम सफ़ा 278। 1934 में 1934 में जब यह अहरारी फितना उठा और जमात के खिलाफ बुलंद बांग दावी किए गए कि अब ये लोग जमात को ख़त्म करके रख देंगे, इन्हीं अयाम में हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमात के सामने एक इलाही तहरीक रखी जिसे तहरीक जदीद कहते हैं। ये तहरीक जदीद क्या थी? ये दुआओं और अनाबत इल्लाह, तज़किया नफ्स, इस्लामी तमद्दुन और तरीक़ के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की इलाही तहरीक थी। चुनांचे हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अहरार ने 1934 में शोरश शुरू की और इस कदर मुखालिफत की कि तमाम हिंदुस्तान को हमारी जमात के खिलाफ भड़का दिया। इस वक्त मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर मैंने खुतबा में एक ऐलान किया कि तुम अहरार के फितने से मत घबराओ, खुदा मुझे और मेरी जमात को फतह देगा, क्योंकि खुदा ने जिस रास्ते पर मुझे खड़ा किया है वो फतह का रास्ता है। जो तालीम मुझे दी है वो कामयाबी तक पहुंचाने वाली है और जिन ज़राए के अख्तियार करने की इसने मुझे तौफीक दी है वो कामयाबी और बामुराद करने वाले हैं। इसके मुकाबले में ज़मीन हमारे दुश्मनों के पाँव से निकल रही है और मैं उनकी शिकस्त को उनके करीब आता देख रहा हूँ। अब हम जमात के एक और इब्तिलाओं के तारीख़ी दौर में दाखिल होते हैं, जब हुकूमत पाकिस्तान ने 1974 में जमात को बिला वजह क़ानूनी अग़राज़ व मक़ासिद की खातिर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। आइए इस इब्तिला के दौर की किसी कदर मुख्तसर उदाद हयात नासिर मुरतबा मुकर्रम मोहम्मद मुजीब असगर साहब से लेते हैं। 1974 का साल एक अजीम इब्तिला लेकर आया। वो किताब हाजा के सफ़ा 397 पर लिखते हैं कि 1974 का साल एक अजीम इब्तिला लेकर आया। उस वक्त की हुकूमत की शह पर पाकिस्तान में अहमदियों के कत्ल गारत और लूट खसोट का बाजार गर्म रहा। मुआनिदीन ने अहमदियों की मसाजिद, कुरान करीम के नुस्खे और कुतुब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और अहमदियों के घर नज़र आतिश किए। कारोबार तबाह हुए, फैक्ट्रियों को आग लगाई गई, कई अहमदी शहीद कर दिए गए, गर्ज के अहमदियों को बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह को पहले तहक़ीक़ाती ट्रिब्यूनल में बयान के लिए लाहौर तलब किया गया और फिर जराह के लिए पाकिस्तान कौमी असम्बली में बुलाया गया। कई रोज़ की जराह के दौरान हुजूर ने जमात अहमदिया के अक़ायद की खूब तर्जुमानी फरमाई। जमात के लिए यह बहुत नाजुक वक्त था। हुजूर जमात की दिलदारी फरमाते रहे और अल्लाह ताला के हुजूर मुसलसिल कई रातें जाग कर मनाजात करते रहे और मुखालिफत
और जुल्म तशद्दुद के तूफान के आगे मजबूत चट्टान की तरह खड़े हो गए और अपनी दुआओं और उलुल अज़्म से इसका रुख मोड़ दिया। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने जमात अहमदिया को आइन अगराज की खातिर गैर मुस्लिम करार दिया। हुजूर को अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया कि तुम अपने वक्त मकान वसी करो, मैं इन इस्तेज़ा करने वालों के लिए काफ़ी हूँ। इस तरह 74 से जमात के लिए एक नए दौर का आगाज़ हुआ। हुजूर को वसिया मकान का जो इल्हाम हुआ था, इसके पेश नज़र हुजूर ने जमात के तरबियती और तबलीगी और दीगर रूहानी प्रोग्रामों में वसात पैदा फरमाई और हुजूर की हुस्न तदबीर और दुआओं के नतीजे में यही इब्तिला अहमदियत की गैर मामूली वसात का पेश खैमा बना। इसी साल हुजूर ने गैर मुल्की मेहमानों के लिए रबुआ में कई गेस्ट हाउस तामीर करवाने शुरू किए। चुनाचे फजल उमर फाउंडेशन, मजलिस अंसारुल्लाह मरकज़िया वगैरह के गेस्ट हाउसेस के संगे बुनियाद रखे गए। बैरून ममालिक में मसाजिद, मिशन हाउसेस में वसात पैदा होने लगी। कुरान करीम के तराजुम की रफ्तार भी तेज़ होने लगी। स्पेन में पहली अहमदिया मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया। इसी तरह घाना में फोमियान में मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बयान फरमुदा तफसीर सूरह मायदा था सूरह तौबा शाये हुई। इस साल युगांडा की ज़बान में तर्जुमा और तफसीर कुरान की इशाअत हुई। हुजूर रहमतुल्लाह ने जलसे सालाना पर हुब्बुल वतनी के मौजू पर इफ्तिताई खिताब और हमारे अक़ायद के मौजू पर इख्तितामी खिताब फरमाया और जमात के अफराद में ईमान और इक़ान की एक नई रूह फूंक दी। 1974 का साल जमात के लिए अजीम इब्तिलाओं का साल था, लेकिन अल्लाह ताला के बेशुमार अफजाल इसके अलावा अल्लाह ताला के बेशुमार अफजाल और निशान ज़ाहिर हुए। माली लिहाज से भी जमात के चंदों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में भी हज़ारों घराने अहमदी हुए। चुनाचे हुजूर ने फरमाया, सितंबर 1974 के बाद बाज़ इलाक़ों में अल्लाह ताला ने ऐसी रूह चलाई है कि वहाँ यानी पाकिस्तान में हज़ारों घराने अहमदी हो चुके हैं और जो अहमदी हुए हैं वो दिन ब दिन ईमान और अखलास में पुख्ता होते चले जा रहे हैं। और चंदों के इजाफे के बारे में फरमाया, दुनिया मान ही नहीं सकती कि 74 के साल का चंदा इस साल पहले अमन के साल के मुकाबले में 7 लाख रुपये ज़्यादा था। अब हम जमात के चौथे दौर में दाखिल होते हैं, जिसमें एक होलनाक तूफान बल्कि जमात के लिए एक सुनामी 1984 में आया, जब पाकिस्तान के एक आमिर जनरल ज़िया-उल हक़ ने अहमदियत के ख़िलाफ़ के काफ़िले की तरक्की रोकने के लिए जमात को एक नासूर और कैंसर से तशबिया देकर जमात के ख़िलाफ़ सारे मुल्क में आग भड़काई और फिर ऐसा ऑर्डिनेंस जारी किया जिसे जमात की शहरग यानी खिलाफत पर हाथ डाला जाए। और उस वक्त जमात अगर कुछ भी एहतजाज करे तो इसे नाउज़ुबिल्लाह कुचल कर रख दिया जाए। इस बदनाम ज़माना ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो अप्रैल 84 में नाफिज किया गया था, कोई अहमदी अपने आप को मुसलमान नहीं कहला सकता, कोई अहमदी अस्सलाम अलैकुम नहीं कह सकता, कोई अहमदी अजान नहीं दे सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता, मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकता और कोई भी इस्लामी इस्तिलाह इशारतन या कनायतन इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन हालात में जमात के अहबाब के मशवरे और दुआ के बाद हज़रत खलीफतुल मसीहुर राबे हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमतुल्लाह ने रबुआ पाकिस्तान से लंदन हिजरत फरमाई। यह वाक़या जमात अहमदिया बिलख़ुसूस रबुआ में मुक़ीम अफराद के लिए निहायत तकलीफ़दा था और है, क्योंकि अब तक रबुआ ही मरकज़ खिलाफत था और अचानक यूँ खलीफा वक्त का हिजरत कर जाना सब अहमदियों के लिए बहुत तकलीफ़दा था। बहरहाल सब ने खुदा ताला की तकदीर पर राज़ी रहने का अहद किया, अपने दुआओं में अपने औक़ाफ़ को सर्फ किया और खुदा ताला के हुजूर गिरिया उजारी करते हुए इस्तिआनत चाही, जिसके नतीजे में खुदा के खलीफा के ये अल्फाज बड़ी शान से पूरे हुए। जमात अहमदिया का एक मौला है, ज़मीन व आसमान का खुदा हमारा मौला है,
लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा कोई मौला नहीं। खुदा की कसम, जब हमारा मौला हमारी मदद को आएगा तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। खुदा की तकदीर जब तुम्हें टुकड़े टुकड़े करेगी तो तुम्हारे नामो निशान मिटा दिए जाएंगे। हमेशा दुनिया तुम्हें जिल्लत और रुसवाई के साथ याद करेगी। तुम्हें मिटाने का ज़ुआम लेकर उठे हैं जो खाक के बगोले, खुदा उड़ा देगा खाक उनकी, करेगा रुसवाए आम कहना। जमाते अहमदिया की तारीख इलाही नुसरत के निशानों से इस तरह भरी पड़ी है कि गोया इनका एक ठाटे मारता हुआ समंदर है। दुनिया का कोई खित्ता नहीं जो इन निशानात से खाली हो। खिलाफत हुक्का इस्लामी अहमदिया से सिद्क़ व इखलास और वफाकत का ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अहमदी निशानों के गवाह हैं। सिर्फ ज़ाती और इनफरादी तौर पर या मुकामी और मुल्की सतह पर ही नहीं, बल्कि आलमी पैमाने पर सारी जमात अहमदिया आलमगीर के साथ खुदा का जो ख़ास फजल और एहसान का गैर मामूली सलूक है और इसकी नुसरत के जो निशान मूसलाधार बारिश की तरह बरस रहे हैं, इनका अहाता तो दरकिनार, इनका तसव्वुर भी किसी इंसान के बस में नहीं। उन्नीस सौ चौरासी में 1984 में जब हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह पाकिस्तान से बतकदीर इलाही हिजरत करके लंदन तशरीफ लाए तो जमात एक नए दौर में दाखिल हुई। वो दौर जिसमें मुखालफतें भी इंतहाई दर्जे की हुई, यहाँ तक कि पाकिस्तान के उस वक्त के आमिर ने अपने इस नापाक अज़म का खुले बंदो ऐलान किया और इसका पैगाम इंग्लिस्तान में मौलवियों की एक कॉन्फ्रेंस में पढ़कर सुनाया गया कि वो अहमदियत के कैंसर को ख़त्म कर देगा। लेकिन जिस कदर मुखालिफत बढ़ती गई, इससे कहीं ज़्यादा ज़ोर और शिद्दत के साथ आसमान से फरिश्तों की ताईद नाजिल होती चली गई और वो सदाए फ़कीराना हक आशना जिसे वो दुश्मन बदनवा दबाकर ख़त्म कर देना चाहता था, वो देखते ही देखते शश जहात में इस शान और जुल्मत से फैलने लगी कि इससे ज़मीन ही नहीं फ़िज़ा भी गूंजने लगी। बड़ी कसरत से नई मसाजिद की तामीर शुरू हुई, कुरान मजीद के मुख्तलिफ ज़बानों में तराजिम हुए और इस्लामी लिटरेचर मुख्तलिफ ज़बानों में तराजिम होकर फैलने लगा। खिदमत खल्क़ और हमदर्दी बनी हुए नुए इंसान के कामों में नई बुलंदियाँ हासिल हुईं और लोग जोग दर जोग इस इलाही निज़ाम से वाबस्ता होने लगे। 1993 में जब हमारे महबूब खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ने आलमी बैत की तहरीक फरमाई तो चंद हज़ार सालाना से बढ़कर एकदम 2,04,308 तक बैतों की तादाद पहुंच गई। आपने ख्वाहिश फरमाई कि अगले साल दुगना हो तो खुदा ताला ने ऐसा बाबरकत सिलसिला चलाया कि यह सिलसिला बढ़ते बढ़ते 1998 में सिर्फ एक साल में 50,04,591 बैतों तक जा पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह। इधर MTA के जरिए अहमदियों की तालीम और तरबियत और इनमें दीन के इस्तेकाम और तमकीनत इस्लाम का जो मुबारक सिलसिला शुरू हुआ तो वो हर साल नई जहतों में नई रफ़तों को छूने लगा। सामईन इकराम, क्या ये सब खुदा ताला की नुसरतों के अजीमुश्शान निशानात नहीं? 1982 में खिलाफत राबिया के आगाज़ के और जमात 80 ममालिक में क़ायम थी। 84 में हुजूर की इज़्ज़त के बाद जमात 91 ममालिक में क़ायम हो चुकी थी और 2003 में हुजूर रहमतुल्लाह की वफ़ात के वक़्त जमात 175 ममालिक में मजबूती से क़ायम हो चुकी थी। दौरे हिजरत के पहले साल 84-85 में मसाजिद की तादाद 32 थी और हिजरत के 19 सालों में मजमूई तौर पर कुल तादाद 13,065 नई मसाजिद जमात अहमदिया के दुनिया भर में बनाने की तौफीक मिली। वक्त की तंगी के सबब मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर करते हुए जमात के इस 5वें दौर में दाखिल होता हूँ जो हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्रुल अज़ीज़ का शानदार पुरशौकत दौर है। लेकिन इस दौर में भी हम इब्तिलाओं से खाली नहीं गुजरे हैं। इस दौर का सबसे बड़ा इब्तिला 28 मई 2010 को आया जिसमें 94 नफूस को शहीद कर दिया गया और 120 से ज़्यादा अफराद को ज़ख्मी कर दिया गया। सामईन इकराम, इस दौर के
कामयाबी के को मैं हुजूर अनवर के अपने अल्फाज में दोहराता हूँ, जिसमें हुजूर ने अपने खिताब जिसमें बरमौखा जलसे सालाना लंदन 22 अगस्त 2015 में फरमाया। आप फरमाते हैं, इस वक्त दुनिया के 207 ममालिक में अहमदियत का पौधा लग चुका है और पोटे को नया मुल्क जमात में शामिल हुआ है। दुनिया भर में पाकिस्तान के अलावा 776 नई जमातें कायम हुई हैं। 1280 नए मुकामात पर जमात का पौधा लगा है। 1280 नए मुकामात पर जमात का पौधा लगा है। जमात को दौरान साल अल्लाह ताला के हुजूर 401 बैतुल ज़िक्र यानी मसाजिद पेश करने की तौफीक मिली, जिनमें से 156 तामीर हुई और 245 बनी बनाई मिली। पहली मस्जिद दौरान साल सितंबर आयरलैंड, मदागास्कर और ब्राज़ील में बनी गई और जापान की मस्जिद को हुजूर ने हाल ही में इफ्तिताह किया। गुज़िश्ता साल 72 कुरान मजीद के तराजिम शाये हुए। इस साल अब तक 74 हो चुके हैं। हुजूर ने फरमाया, 105 ममालिक की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ कुतुब, पैम्फलेट और फोल्डर 58 ज़बानों में 1,23,48,800 की तादाद में शाये किए गए। इस साल अल्लाह ताला के फल से पहली दफ़ा जमात की तरफ से शाये होने वाली लिटरेचर की तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि खिलाफत सहारा है हम गमज़दों का, खिलाफत सहारा है हम गमज़दों का, इसे रख सलामत खुदाए खिलाफत। वाखिर उद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।